जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू विद्यापंत अकेडमी। दिस इज विकास पाठक। तो हम लोगों ने एक वीडियो कर लिया था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स डन कर लिया है। आज हम लोग इसी का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि पिछले क्लास में वो थोड़ा अच्छे से हो नहीं पाया था तो इस वाली क्लास में डन करा देता हूं। और ये बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स का 100% ये क्वेश्चन आ रहा है और 3 नंबर का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना वेस्ट किए एक समय। ठीक है, सॉरी। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए हमारे टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंटिंग। समझिएगा ध्यान से, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लो बिजनेस में जो अकाउंट्स है वो पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, फाइनल अकाउंट्स एकदम डन हो गया है। एक बार मैं बता देता हूं फाइनल अकाउंट्स होता कैसे है। देखिए सबसे पहले होता है बच्चों ट्रांजैक्शन, उसके बाद ट्रांजैक्शन का बनता है वाउचर, उसके बाद बच्चों वाउचर से बनाया जाता है जर्नल, जर्नल के बाद बनाया जाता है लेजर, लेजर के बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के बाद बनता है बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि सीयूईटी में एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन आ चुका था कि वो पूछ रहा था कि बताइए सारे स्टेप्स बताइए। सो ट्रांजैक्शन, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और तब जाके बनेगा कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। याद रखना इस बात को। खैर अब देखिए टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, सी हम लोगों ने पूरी फाइनल अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लिया, कैपिटल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, सब कुछ बना लिया। बाद में पता चलता है कि जो अकाउंटेंट था उसने कुछ सस्ता नशा कर रखा था और सस्ते नशे के चक्कर में उसने गलत सलत अकाउंटिंग कर दी। तो हमें उसी गलती को ठीक करना है जिसको बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि प्रीवियस मिस्टेक्स को ठीक करना पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। चलिए अब देखिए बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट जो होता है इसके लिए बस एक चीज याद रखिएगा, इसमें पहले आप लोगों को एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट टेबल और उसके बाद आप लोगों को बच्चों एक छोटी सी जर्नल एंट्री करनी होती है, एक जर्नल एंट्री करनी होती है और एक टेबल बनाना होता है। 3 नंबर आपके डन हो जाएंगे। अब देखिए कैसे बनेगा वो, पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखा देता हूं। सी अगर मान लो ए बी दो पार्टनर्स हैं तो इनका टेबल कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद लिखोगे ए के बाद लिखोगे बी और बी के बाद लिखोगे टोटल। मतलब जितने पार्टनर्स हैं उतना कॉलम बनेगा, एक टोटल का कॉलम बनेगा और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा। अच्छा उसके बाद क्या करना है, जो पार्टनर्स का कॉलम है इसको 2 कैटेगरी में बांट दो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ये वाली चीज आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम लोग जब करते थे तो उस टाइम पे विदाउट इसी के करते थे, बट आप लोग डेबिट क्रेडिट कर देना, ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए तो फटाफट आप शुरू कराते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक है, आई होप आप लोगों को टेबल समझ में आ गया होगा। अब देखो पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद हम बोर्ड की पीवाईक्यूज को लगाएंगे। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए, मान लीजिए कि P और Q दो पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 2:1। ठीक है, इनके फॉर्म में प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपए का, 30,000 का इनके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था। उस अकाउंटेंट ने पता नहीं किस सस्ते नशे के चक्कर में इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होना चाहिए 2:1 में, उस गधे के बच्चे ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। अब बोलेगा इसको ठीक करके दिखाओ, तो देखो बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं है। आप लोग सबसे पहले बनाओगे बच्चों टेबल, टेबल में आप लिखोगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन आप लिखोगे P के बाद आप लिखोगे Q और Q के बाद आप लिखोगे टोटल, टोटल की जगह आप फॉर्म भी लिख सकते हो, सेम बात होती है। फिर मैंने बताया था इसको बांटो, इसको बांटो, इसको बांटो। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपने क्या किया, आपने 30,000 को इक्वली बांट दिया, यानी कि आपने 30,000 को 1:1 के रेशियो में बांट दिया, यानी कि आपने दोनों को 15-15 दे दिया, जबकि देना था 2:1 में, 20-10 देना था। तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप उनको बोलोगे सॉरी सॉरी सॉरी, हमने आपको गलती से प्रॉफिट दे दिया, पहले आप वो प्रॉफिट वापस लौटाओ। तो दोनों से पहले डेबिट कर लो, यानी कि मांग लो पैसा, यानी कि इससे भी मांग लो 15,000, इससे भी मांग लो 15,000। और अगर आपने दोनों से, देखिए डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, आपने दोनों से माइनस माइनस कर दिया 15,000, तो फॉर्म के पास क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा 30,000 का। याद रखिएगा इसमें जो आप पार्टनर्स में एंट्री करते हो, फॉर्म में बिल्कुल उसका अपोजिट एंट्री होता है। तो हमने दोनों में डेबिट कर दिया और फॉर्म में हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब देखिए फॉर्म ने पहले बोला कि भाई गलती से ना हमने तुम्हें पैसे दे दिए थे गलत सलत, वो तुम पहले पैसे वापस लौटाओ। उन्होंने बोला ठीक है आप रख लो, फर्म के पास आ गया पैसा 30,000। अब फर्म क्या करेगी, अब फर्म इस पैसे को सही रेशियो में बांट देगी। तो आप लिख दोगे सेकंड राइट प्रॉफिट क्रेडिटेड, आप लिख दोगे राइट प्रॉफिट क्रेडिटेड। दे रहे हैं क्रेडिट होगा, प्लस हो जाएगा उनके अकाउंट में, पहले ले रहे थे तो डेबिट, अब राइट प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चों राइट कितना कितना है, देखिए राइट
जो 30,000 था वो राइटली बटना चाहिए 2:1 में, क्योंकि उनका रेशियो है 2:1। तो 30 को अगर आप 2:1 में बांटोगे तो इसे मिल जाएगा बच्चों 20,000, इसे मिल जाएगा बच्चों 10,000, और फर्म के पास कट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स में जैसा होगा फर्म में बिल्कुल अपोजिट होगा। तो दोनों को अगर मिल रहा है तो उसका जा रहा होगा, तो आप डेबिट कर दोगे 30,000। बस कुछ नहीं करना है, लाइन खींच दो, अब खत्म हो गया आपका काम। अब देखो पी डेबिट है 15 और क्रेडिट है 20, तो क्या ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 5,000, तो आप लिख दोगे 5,000 क्रेडिट। 5,000 क्यों? क्योंकि डिफरेंस है और क्रेडिट बढ़ा था, तो मैं लिख दूंगा क्रेडिट। अच्छा, क्यू में 15,000 है डेबिट और 10,000 है क्रेडिट, तो डेबिट ज्यादा है, तो आप लिख दोगे 5,000 और डेबिट। और फॉर्म में आप एक चीज देखोगे कि फॉर्म में एकदम जीरो हो जाएगा, निल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, और यही होना भी चाहिए हमेशा पास्ट एडजस्टमेंट में। तो देखिए हमारा टेबल कंप्लीट है, अब बस करना है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री आपकी आंखों के सामने है। इसमें आ रहा है क्रेडिट और इसमें आ रहा है डेबिट, तो यही जर्नल एंट्री हो जाएगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। खत्म। इजी था? मजा आया? नहीं समझ में आया? फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, रिवाइंड करो, रिवाइंड करके फिर से देखो। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा कौन रहा है? कॉमर्स का बाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ बोर्ड के पीवाईक्यूज लेके आया हूं, जो कि अगर आप लोग कर लोगे तो मजा ही आ जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, द फर्म ऑफ अमीश, नीतीश एंड मीशा, ठीक है, ANM, who have been sharing profits and losses in a ratio 2:2:1, have existed for some years. Misha wanted that she should get equal share in the profit with Amish and Nitish, and she further wished that change in the PSR should come into effect for the last 3 years. कह रही है कि पिछले 3 साल से, मतलब देखो क्या है, ANM इनका रेशियो था 2:2:1, ठीक है। जो लड़की थी ना उसके अंदर बहुत ज्यादा चुल था, ठीक है। वो कह रही थी कि भाई रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है, होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है रेशियो इक्वल कर लेते हैं, बाकी सबने बोला ठीक है चलो रेशियो इक्वल कर लेते हैं। बट उसने बोला कि इस साल से नहीं, पिछले 3 साल से अपना रेशियो बराबर कर लेते हैं। पिछले 3 साल से जो भी हमारे बीच में प्रॉफिट वगैरह बटा उसको वापस करो और उसको इक्वली बांटो। समझ में आ गया? तो देखिए पिछले 3 साल का बच्चों प्रॉफिट क्या है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट इतना इतना है, 1,15,000, 1,24,000, 2,11,000। रेशियो था इनका 2:2:1, यानी कि बटा होगा 2:1 में। बट अब ये लड़की कह रही है कि नहीं भाई, अब तुम क्या करो, अब तुम लोग ये प्रॉफिट को इक्वली बांटो। तो चलिए देखिए, यहां पे रॉन्ग क्या है? यहां पे रॉन्ग है 2:2:1, और यहां पे राइट क्या होना चाहिए? सही क्या होना चाहिए? 1:1:1, क्योंकि वो चाहती है कि इक्वली बटे। अच्छा बस एक काम कर लेना, 3 साल का प्रॉफिट है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 साल का प्रॉफिट था, तो हमने सिर्फ वो प्रॉफिट लिया था। इसमें 3 का है ना, तीनों को जोड़ दो। अगर आप जोड़ दोगे 1,15,000, 1,24,000 और 2,11,000, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 10 कैरी 1 2 4 5 2 3 4 4,50,000, 4.5 लाख आ जाएगा। अब देखिए कैसे बनाना है। 4.5 लाख, रॉन्ग रेशियो 2:2:1, राइट रेशियो 1:1:1। चलिए सबसे पहले बना देंगे हम इन लोगों का टेबल। सो ये रहा बच्चों हमारा टेबल, प्यारा सा टेबल। इसको थोड़े अच्छे से बना देना बोर्ड के एग्जाम में। पर्टिकुलर्स ANM, पर्टिकुलर्स सॉरी ANM, और ये आ जाएगा आपका टोटल। एक बार मैं देख लेता हूं, ANM ही है ना, ANM, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों यहां पे ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। चलिए देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड, मतलब सबसे पहले आपको प्रॉफिट मांगना है। कितना था? 4,50,000। देखिए 4,50,000, और ये रॉन्ग था बच्चों हमारा, अभी हमने निकाला था 2:2:1। अगर आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 180, इसमें भी आ जाएगा 180, और इसमें आ जाएगा 90। तो चलिए डेबिट कर लीजिए, 1,80,000, 1,80,000, और इसमें हो जाएगा बच्चों 90,000। और मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स में होगा फर्म में क्या होगा? अपोजिट। तो फर्म में आप लोग क्रेडिट कर दो 4,50,000। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने रॉन्ग प्रॉफिट को वापस ले लिया। अब आप लिखोगे सेकंड, राइट प्रॉफिट क्रेडिटेड, राइट प्रॉफिट क्रेडिटेड। चलिए अब ये जो 4,50,000 है इसका राइट रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1, तो उसको 1:1:1 में बांट दो, तो इसमें आ जाएगा बच्चों 1.5 लाख, इसमें भी आ जाएगा 1.5 लाख, और इसमें भी आ जाएगा 1.5 लाख। और हमें पता है कि जो इनमें होगा फॉर्म में उसका अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख क्यों? क्योंकि अगर आप 4,50,000 को 1:1:1 में बांटोगे तो 1.5 लाख आ जाएगा। चलिए अब हम चेंज निकाल लेते हैं कि किसमें क्या चेंज आया। सी ए में डेबिट हुआ है 180 और क्रेडिट हुआ है 150, तो इसमें 30,000 का डिफरेंस आएगा और वो डेबिट में आएगा। चलिए इसमें 180 डेबिट 150 क्रेडिट, तो सेम इसमें भी 30,000 बच्चों आ जाएगा और वो डेबिट बड़ा है तो डेबिट आ जाएगा। इसमें
एम में देखिए 1.5 लाख क्रेडिट है और 90,000 डेबिट है, तो उसका क्रेडिट बड़ा है, तो आप लिख दोगे 60,000 और 60,000 लिख दोगे क्रेडिट। और हमारा फॉर्म तो जीरो हो चुका है, ये तो हमने पढ़ा कि फॉर्म हमेशा जीरो ही होना चाहिए, ठीक है, तो फॉर्म खत्म है हमारा। अब देखिए जर्नल एंट्री यही आ जाएगी, ए डेबिट एन डेबिट टू एम, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम, 30 30 60। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा आप लोगों के पीवाई बोर्ड के एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन है, आशा निशा एंड हितेन, ANH, ठीक है, 3 पार्टनर है, आशा निशा हितेन, ये पार्टनर्स थे और इनका रेशो था बच्चों 2:2:1, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग अलग 2 साल का पीवाईक्यू है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर्थ 2 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख, इनका ये कैपिटल दे रखा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड इतना, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग IOC। देखिए क्या कह रहा था, इनके बिजनेस में एक बात थी कि इन सबको IOC मिलेगा 10% पर एनम का, लेकिन दिक्कत क्या है कि तीनों को IOC मिला ही नहीं, हमने सीधा प्रॉफिट बांट दिया, मतलब प्रॉफिट पहले हुआ तो प्रॉफिट में से पहले सबको IOC मिलना चाहिए और उसके बाद जो बचेगा वो उनके रेशो में जाएगा, बट हमने वो दिया ही नहीं, उनके सीधा रेशो में बांट दिया। तो देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर यहाँ पे ना सबसे पहले प्रॉफिट को वापस लेना है, नहीं ये सब कुछ नहीं करना। प्रॉफिट को वापस कैसे लोगे, आपको तो पता ही नहीं कि प्रॉफिट कितना है, अगर पता भी होता तो भी वापस मत लेना, मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा। देखिए सिंपल सा है, यहीं पे आप एक टेबल बना दोगे छोटू सा, इधर आप लिख दोगे पर्टिकुलर्स, इधर पे आप लिख दोगे ए के बाद लिख दोगे एन के बाद लिख दोगे एच और एच के बाद लास्ट में आप लिख दोगे बच्चों यहां पे फॉर्म। चलिए देखिए, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और यहां पे भी आ जाएगा डेबिट क्रेडिट। देखिए क्या कह रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन तो यही था ना कि उनको IOC मिलना था बट उनको मिला ही नहीं, दे दो उनको IOC, सिंपल सा तो यही है। देखिए सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक आप लोगों को 11th में पता नहीं बताया गया या नहीं बताया गया। देखिए जब आप कोई गलती सुधारते हो ना, तो गलती सुधारने का तरीका क्या है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो कर दो उस चीज को, सिंपल सा तो यही आंसर होता है, अगर आपने कुछ नहीं किया कर दो, इनको IOC देना था आपने नहीं दिया, दे दो इनको IOC, तो आप लिखोगे यहां पे नंबर 1 IOC और मिलेगा, दे रहे हो तो क्रेडिटेड, IOC क्रेडिटेड। चलिए अब 10% निकाल लेना, इसका 10% आएगा बच्चों 20,000, इसका 10% आएगा बच्चों 15,000 और इसका 10% आ जाएगा बच्चों 10,000। और जो इन तीनों में करोगे फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, उल्टा, यानी कि डेबिट 20 30 40 5 45, 45,000 आप फॉर्म में कर दोगे डेबिट, खत्म, हो तो गया क्वेश्चन। तो अब आप यहां पे टोटल करोगे तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, यही सब आ जाएगा। बट यहां पे एक दिक्कत है, देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फॉर्म हमेशा जीरो होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो याद रखना, पास्ट एडजस्टमेंट में ना आपका फॉर्म हमेशा जीरो आना चाहिए। पार्टनर डेबिट क्रेडिट कुछ भी आ सकते हैं बट फॉर्म हमेशा जीरो आना चाहिए, बट फॉर्म डेबिट है। अगर कोई मान लो चीज कोई डेबिट चीज है, आप डेबिट ऐसे समझ लो कि अगर मान लो नेगेटिव है, नेगेटिव को अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर 45,000 डेबिट को खत्म करना है तो आपको 45,000 क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप सेकंड पॉइंट यहां पे लिखोगे 45,000 क्रेडिटेड, 45,000 क्रेडिटेड, सॉरी 45,000 क्रेडिटेड टू फॉर्म, फॉर्म में क्रेडिट कर देना है 45,000, तो आप यहां पे अपने से लिख दोगे 45,000 क्रेडिट। मतलब कि देखो कभी भी अगर पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में फॉर्म लास्ट में मैच नहीं करता है, फॉर्म लास्ट में जीरो नहीं आता, तो जबरदस्ती उसको जीरो करवाना पड़ेगा। तो देख लेना क्या साइड बड़ा आ रहा है, और जो साइड मान लो डेबिट बड़ा है तो फॉर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट बड़ा है तो फॉर्म को डेबिट करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में फॉर्म डेबिटेड है तो फॉर्म को क्रेडिट कर दो, समझ में आ गया। बट अगर आपने फर्म को क्रेडिट किया है तो आपको पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये जो लास्ट में जो ये हम खुद से इसको बनाने के लिए करते हैं ना, इको याद करो, इको में एक पढ़ते हो ना आप लोग, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जिनसे हम इसको इक्वल बनाते हैं, इक्विलिब्रियम तक पहुंचाते हैं, तो एक तरीके से एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है। अगर आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट में इक्वल बनाना है और इक्वल बनाने के लिए आपने फर्म को कुछ भी डेबिट या क्रेडिट किया, तो जब ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनके रेशो में बट जाएगा। तो देख लो उनका रेशो क्या है, उनका रेशो है 2:2:1। इस 45,000 को 2:2:1 के रेशो में बांट दो, तो ये हो जाएगा 18,000 डेबिट, ये भी हो जाएगा 18,000 डेबिट, और ये हो जाएगा 9,000 डेबिट। समझ में आ गया क्यों डेबिट, क्योंकि फॉर्म क्रिएट हुआ है तो ये लोग डेबिट हो जाएंगे। चलिए अब निकाल लीजिए गैप, ये आ जाएगा बच्चों 2,000 क्रेडिट, ये आ जाएगा बच्चों 3,000 का डेबिट, और ये आ जाएगा बच्चों 1,000 का क्रेडिट। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे कुछ बच्चे ना कर तो लेंगे, समझ में तो आ गया होगा, बस जोश जोश में वो क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री कर देंगे, सर इसका क्या आया, सर इसका ना क्रेडिट आया, तो आप लिख दोगे सर इसका क्रेडिट आया, सर इसका डेबिट आया और इसका भी क्रेडिट आया, तो आप लिख दोगे यहाँ पे N कैपिटल डेबिट टू A कैपिटल
टू एच कैपिटल। बट यहां पे बच्चों ये नहीं करना। देखिए अगर क्वेश्चन में कभी भी फिक्स्ड बोला जाए ना, फिक्स्ड बोले अगर कभी भी क्वेश्चन में, तो फिक्स्ड वाले में कैपिटल मत लिखना, करंट लिखना। बस इस चीज को याद कर लो। तो आप लिख दोगे एनस करंट अकाउंट डेबिट 3000 टू एस करंट अकाउंट 2000 टू एच करंट अकाउंट 1000 और आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक लास्ट बस मैं आपको बात बता देता हूं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो कभी कभी ना ऐसा होगा कि मान लो ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल था 1 लाख और इसका कैपिटल था 2 लाख। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, मतलब मिलना चाहिए था इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, बट आपने क्या किया, आपने दे दिया, आपने इनको दे दिया 9%। ठीक है, लिख देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 9% इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब देना चाहिए था 10% और आपने गलती से दे दिया है 9%। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इजी सा तो है, हमने गलती से 9% दिया है ना, तो जो हमने गलती की पहले उसको वापस ले लो और उसके बाद जो सही है उसको वापस दे दो। बिल्कुल सही बात है, आप ऐसा कर सकते हो। या फिर इधर सिंपली क्या है, देना है 10% और आपने दिया है 9%। आपको किसी को 10 रुपए देने थे और आपने उसको 9 रुपए ही दिया, तो क्या होगा सॉल्यूशन? उसको 1 रुपया दे दो। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे, आप लिख दोगे पर्टिकुलर्स में 1% आईओसी क्रेडिटेड, 1% आईओसी आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि 1% आपने कम दिया है। ज्यादा आपको देना था बट आपने कम दिया है, तो आपको देना पड़ेगा। तो आप ए और बी दोनों में क्रेडिट कर दोगे, दोनों में 1-1% क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट कर दोगे तो उसका आ जाएगा बच्चों 1000 क्रेडिट, इसमें आ जाएगा बच्चों 2000 क्रेडिट, और फर्म में क्या होगा, फर्म में 3000 का डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना, उसके बाद तो और कुछ दिया नहीं है, तो फर्म को टोटल करना है। तो फॉर्म अभी डेबिट है तो फॉर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा 3000 से और इन दोनों को डेबिट करना पड़ेगा। रेशियो नहीं पता तो 1:1, तो ये हो जाएगा 1500 डेबिट और ये भी हो जाएगा 1500 रुपए डेबिट। ठीक है, तो जब आप फाइनल निकालोगे तो फॉर्म तो हो गया 0 जो हम चाहते थे, यहां पे आ जाएगा बच्चों 500 का क्रेडिट और यहां पे आ जाएगा बच्चों 500 का डेबिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है पास्ट एडजस्टमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज आप अगली वीडियोस के लिए वेट करो और जब भी आए वीडियोस तो पक्का उसको देखना। थैंक यू सो मच।